जब पृथ्वी पर अधर्म का बोझ बढ़ गया, जब राक्षसों के अत्याचारों से संसार कांप उठा, तब देवताओं ने स्वर्गलोक में एकत्र होकर पुकारा, हे प्रभु, अब आपकी अवतारणा ही संसार को बचा सकती है। और तभी नीले प्रकाश की एक दिव्य लहर के बीच विष्णु प्रकट हुए। निर्णय लिया गया, प्रभु एक मानव रूप में जन्म लेंगे और वह रूप होगा राम। राम और लक्ष्मण ने बचपन से ही शौर्य का परिचय दिया। तभी एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने अयोध्या आकर आग्रह किया, राजन, आपके पुत्र मेरे साथ चलें, धर्म की रक्षा करने। और उसी क्षण राम की महायात्रा का प्रथम कदम रखा गया। घने अंधेरे जंगल में ताड़का नामक राक्षसी आतंक मचा रही थी। उसके हर कदम से धरती कांपती थी, पर राम ने अपने प्रथम बाण से उस भय का अंत कर दिया। यही थी धर्म की रक्षा की शुरुआत। मिथिला में एक भव्य स्वयंवर आयोजन हुआ। शर्त थी, जो शिव धनुष को उठाकर चढ़ा दे वही सीता का वरण करेगा। राजाओं ने प्रयास किया, पर धनुष हिला भी न सके। तभी राम आगे बढ़े और पल भर में धनुष उठाया, और फिर एक गगनभेदी ध्वनि के साथ वह धनुष टूट गया। सीता ने राम के गले में वरमाला डाल धर्म और प्रेम का सुंदर मिलन रचा। अग्नि के साक्षी में राम और सीता 7 फेरे लेकर एक दूजे के हो गए। एक ऐसा बंधन जिसका इतिहास आज भी गान करता है, परंतु नियति से कोई नहीं बचता। कैकेयी के आग्रह पर राम ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। राम बोले, धर्म से बड़ा कुछ नहीं। सीता बोली, जहाँ आप वहीं मेरा घर। और लक्ष्मण बोले, प्रभु आज्ञा दें। और इस तरह अयोध्या का सूर्य वन की ओर निकल पड़ा। वन में जीवन सरल था, पर शांति से भरा। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों ने मिलकर एक नया संसार बसाया। परंतु अंधकार कभी दूर नहीं रहता। राक्षसी शूरपणखा राम पर मोहित हुई, पर उसका क्रोध विनाशकारी था। लक्ष्मण ने उसे रोककर समझाया, और उसके अहंकार ने एक ऐसी चिंगारी जलाई जिसने आने वाले युद्ध की नींव रख दी। एक दिन जंगल में एक स्वर्णिम मृग दिखाई दिया। सीता मोहित हो उठी। राम उसे पकड़ने निकले, और यह वही पल था जब त्रिकाल जानने वाले रावण ने धोखे का ताना बाना बुना। भिक्षुक का रूप धरकर रावण आया, और जैसे ही अवसर मिला, अपने वास्तविक रूप में आकाश में उड़ते पुष्पक विमान में सीता का हरण कर ले गया। सीता की पुकार आज भी आकाश में गूंजती प्रतीत होती है। वीर जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया। उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, परंतु घायल होते हुए भी उसने राम को अंतिम शब्द कहे, प्रभु, रावण दक्षिण दिशा में गया है। और वह अमर हो गया। राम और लक्ष्मण की भेंट हनुमान से हुई। उनकी भक्ति, उनकी